चलिए आज जान लेते हैं मिर्ची का भरवा अचार कैसे बनता है। यह हरा मिर्च है और इस अचार को बनाने के लिए बहुत ही सरलता से बनाया जाता है। यह अचार खाने में बहुत टेस्टी होता है। जैसे लाल मिर्च का अचार बनता है उसी तरह से यह भरवा अचार बनाएंगे, लेकिन यह लाल मिर्च के अचार से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है और इसका टेस्ट भी हरा हरा आता है। ये हरा मिर्च डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, लाल मिर्च डाइजेशन के लिए नुकसान माना जाता है। अब इसको हम पहले लेंगे और इसकी डंठलियाँ चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। जब भी भरवा अचार बनाए तो चाकू पतली लें ताकि हम उसमें अंदर डाल करके उसका जितना बीज है, पल्प है, निकाल लें। खैर सारा पल्प बीज तो नहीं निकल पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत निकलने पर इसमें जगह बन जाती है और स्टफिंग बहुत आराम से इसमें भर जाती है। इसको हमें इसी तरह से राउंड में घुमाना है ताकि इसमें इस तरह से घुमाने से और इसके अच्छे से बीज निकल जाएं। एक एक करके सारी डंठलियाँ इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें अच्छे से जगह बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से जब हम राउंड राउंड में घुमाते हैं तो इसमें पल्प और बीज जो भी है वह आराम से निकल जाते हैं। और हाँ, मिर्च का अचार बनाते समय पहले जब हम मार्केट से लाते हैं तो इसको एक दिन धूप में रख दें, पानी से बढ़िया धुल दें और धूप में डाल दें इसे, ताकि यह सॉफ्ट और नरम हो जाए। धूप लग जाती है तो पानी का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और यह सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे चाकू की सहायता से जब हम बीज निकालते हैं तो यह बहुत ही आराम से निकल जाता है, क्योंकि यह कड़ा नहीं रहता, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है धूप लगने के कारण और इसे बीज निकालने में आसानी रहती है और अचार हमारा ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। इसी तरह से सारे मिर्च को हम इसी तरह से घुमाएंगे और सारे बीज पल्प निकल जाता है। यह बहुत ही आसानी से, पहले गांव में हमारे दादी और नानी इस तरह से अचार बनाते थे, उसे लकड़ी ले करके इसमें कूच करके इसका बीज निकालते थे। लेकिन अब लकड़ी से भी कोच करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे पतली वाली चाकू से निकालेंगे तो यह बहुत ही आराम से और जल्दी से निकल जाता है। लाल मिर्च का भरवा अचार जब बनाया जाता था तो खूब ढेर सारा बनाया जाता था, तो उतनी चाकू नहीं रहती थी। कई औरतें बैठ करके इसे लकड़ी लगा करके इसका बीज पल्प निकालते थे, लेकिन अब टेक्निकल बहुत आसान हो गया है। इसके निकालने के लिए पतली पतली चाकू आती हैं और उसे इस तरह से डाल करके इसका पल्प बीज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब एक गिलास ले लीजिए या फिर कटोरी या फिर थाली ले लीजिए, उसमें नमक ले लीजिए और एक नींबू ले लीजिए जो भरा हुआ हो। बड़े नींबू का आकार में लीजिएगा ताकि वह अच्छे से आ जाए, या फिर 2 से 3 नींबू ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। बस कुछ करना नहीं है। थाली में नमक लीजिए और नमक ले करके एक एक मिर्चे को उठा करके इस तरह से नमक उसमें डाल दीजिए। जब हम नमक इसमें डाल देते हैं तो यह बहुत अच्छे से इसमें पानी निथर आता है और उस पानी को हमें यूज नहीं करना है। इस तरह से दूसरे मिर्च में डालेंगे और एक दूसरे मिर्च से इसमें से निकाल लेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है की जानकारी लेने के लिए आप उत्सुक होते होंगे। इसको हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा मिर्च का अचार साल भर बहुत आराम से चल जाए। नींबू में हो या फिर मिर्च का अचार हो, जब उसमें नमक मिला देते हैं तो अचार ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है। आपको पता है, मैं पहली बार जब बनाई थी तो इसमें न तेल तो बिल्कुल डाला ही नहीं था, बिना ऑयल का बनाया था मिर्च का अचार और बहुत अच्छा बना था। नींबू का जैसे बनाया जाता है सादा सिंपल, हमें नहीं तेल मसाला खाना है तो उसमें नमक डाल करके आप रख दीजिए धूप में 2 से 4 दिन के लिए, ताकि वह सॉफ्ट और नरम हो जाए। उसके बाद आप इसे रख दीजिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। केवल नमक डाल करके अचार बना सकते हैं। तो बताइए, जब हम ऑयल डालेंगे तो अचार कैसे ख़राब होगा। इस अचार को बनाना बहुत आसान है, एक बार बना करके देखिए, यह अचार ख़राब नहीं होता है। और मार्केट में यह नींबू और मिर्च इस समय हरे हरे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने नींबू का भी अचार बनाया था और मिक्स करके गोभी गाजर सारे मिक्स करके मैंने अचार बनाया था, और ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा अचार बना हुआ था।
अचार की रेसिपी मैंने कई भी डाली है, एक चुकंदर का भी डाला हुआ है, वह भी अचार बहुत अच्छा बना हुआ है, वह बहुत चटकारा है, खट्टा मीठा तीखा तीनों में आता है फ्लेवर। और इसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। सभी मिर्च में मैंने इसी तरह से नमक डाला, फिर उसके बाद निकाल लिए हैं। अब इसे हमें कुछ करना नहीं है, एक डब्बा लीजिए और उसमें भर करके रख दीजिए। अभी हमारा नींबू का एक टुकड़ा बचा हुआ है रस, और इसको मैं इस तरह से डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें ऑयल नहीं डालना है, आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा नींबू का रस सभी मिर्चें में डाल दीजिए और इसे 2 से 4 दिन धूप में रख दीजिए ताकि यह सॉफ्ट और नरम हो जाए। फिर उसके बाद इसे डब्बे में भर करके रख दीजिए। यह पूरे साल भर चल सकता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन इस अचार को मैं भरवा अचार बना रही हूँ, यानी बिना मसाला का तो यह भरवा अचार बन नहीं सकता। इसलिए मैं इसको पहले डब्बे में रखूँगी, थोड़े सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद इसको निकालूँगी। और जो नमक थाली में बचा हुआ है, जब मैं इसे मसाला का स्टफिंग भरूँगी उसमें इसको ऐड करूँगी। एक एक करके इसे इस तरह से डब्बे में रख दीजिए और ढक्कन इसका बंद कर दीजिए और इसे 4 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। अगर इसे सिंपल में खाना है तो इस तरह से रख दीजिए, और इसे भर करके मसालेदार खाना है तो फिर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें मसाला तेल अच्छे से भर करके बना करके अचार स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैं इसे दिखाऊंगी कैसे इसका मसाला भरा जाएगा और क्या क्या मसाले में रहेगा। जब मैं इसे डब्बे में भर करके रख दी 1 दिन के लिए, तो इसमें खूब ढेर सारा पानी निकल गया था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना पानी कहाँ से आ गया। लेकिन इसके लिए घबराइए नहीं, यह जो है मिर्च का ही पानी निकलता है, खूब ढेर सारा पानी निकल जाता है। चलिए अब जान लेते हैं भरवा अचार बनाने के लिए मसाला कौन कौन सा पड़ता है। 1 चम्मच जीरा, ये खाने वाला चम्मच से ही लेना है भैया। 2 चम्मच हमें सौंफ लेना है, सौंफ की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, इस फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार में। और इन सबको रोस्ट करेंगे, और इसमें हम कलौजी भी थोड़ा सा डालेंगे, आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और मेथी भर करके डालना है, यानी 2 चम्मच सौंफ डालेंगे तो 2 चम्मच इसमें मेथी ऐड कर दीजिए। मेथी अभी कड़वा है, लेकिन जब से जैसे हमारा अचार अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाता है और मेथी अच्छे से जब वह फूल जाती है तो इसमें खट्टापन आता है। मेथी में कैल्शियम मिलता है और घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको जब हम अचार बनाते हैं तो यह कड़वा नहीं आता, ये खट्टापन अलग से ही फ्लेवर मिलता है। इसलिए डरिए मत, मेथी इसमें डाल दीजिए और इसमें आधा चम्मच हींग तो ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और हमारे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इसे तीखा करने के लिए 2 लाल मिर्च सूखा हुआ है, इसे डाल रही हैं, क्योंकि जो हरा मिर्च लिए हैं वह तीखा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए इसमें लाल मिर्च ऐड की हूँ। अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यह रोस्ट हो गया है, इसे कपड़े से लगाकर निकाल लीजिए और इसे ग्राइंड कर दीजिए। जब हम इसे ब्लेंड करते हैं तो यह एक दरदरापन होना चाहिए, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। जब इसको दरदरापन रहता है तो यह फूल जाने के बाद बहुत अच्छा रहता है खाने में। और जब हम इसे फाइन पाउडर बना देते हैं तो एक जगह जा कर के बैठ जाता है, और जब इसे खड़ा रहता है, थोड़ा टुकड़े में रहता है, तो वह अच्छे से बैठता नहीं है और फैल करके उस मसाले को निखर करके दिखाई देता है, तभी अच्छा लगता है अचार में। अच्छा, इस अचार में सरसों भी डाला जाता है, कुछ लोग पीली सरसों डालते हैं, कुछ लोग काली सरसों डालते हैं। आपके पास जो भी सरसों हो उसको थोड़ा सा दरदरा करके इसमें ऐड कर दीजिए। सरसों से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार का। अचार जो भी बनाओ उसमें थोड़ी सी सरसों की मात्रा डाल देते हैं तो अचार का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसा लगता है कि मैं इसमें ताज़ा ही अभी जस्ट ऑयल डाला हुआ है, और अचार बनाते समय मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करें, ये अचार के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और यह तो जान ही रहे हैं कि जो भी अचार बनाओ बिना लहसुन का अधूरा ही रहता है, लहसुन तो ज़रूर डालना है।
लहसुन को ले लीजिए और खलबट्टे से इसे कूट लीजिए। इसे ब्लेंड नहीं करना है, इसे खलबट्टे से कूटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। से जब हम डालते हैं तो यह एक एक टुकड़े बहुत अच्छे से बिखर करके दिखाई देता है और वह देखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे अचार में लहसुन की मात्रा पड़ी हुई है और यह खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हमारे मुंह में आता है तो पता चलता है कि हाँ, लहसुन की मात्रा इसमें डाला गया है। सारे अचार के मसाले मैं इस तरह से ली हूँ और देखिए बेसिक मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ा हुआ है कि यह अचार में नुकसान कर सकता है। मेथी हमारे डाइजेशन के लिए सही है और जीरा हमारा हेल्थ जो है पावर को बढ़ाता है। और हल्दी तो जानते हैं एंटीबायोटिक ही है, सौंफ भी पाचन के लिए सही है। और हींग का तो सभी लोग जानते हैं कितना अच्छा उसमें गुण मिलता है। अब इसमें 2 से 3 नींबू लीजिए और इसका रस निकाल करके इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे हम नींबू डालते हैं उसके बाद इसमें ऑयल डाल दीजिए। यह ऑयल डालने के बाद फ्लेवर मसाले का बढ़ जाता है और इसे मिक्स करेंगे। जो थाली में नमक मैंने पहले से ही निकाल कर रखा था, मिर्चा में जो ऐड किया हुआ था, उसी नमक को स्वाद अनुसार इसमें ऐड करना है। जितना मसाला है उसी हिसाब से हमें नमक ऐड करना है, क्योंकि मिर्चा में हमारे नमक लगा हुआ है। बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मसाला बनाने के बाद यह मसाला बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है और यह बेसिक ही मसाले हैं। अब इसमें हमें मिर्चा में ऐड करना है और जो थाली में नमक था उसे इसमें डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब एक एक मिर्चा लीजिए और उसे इस तरह से डब्बे में से हम निकालेंगे। उसके बाद इसको भरेंगे। हमें इसे धूप नहीं दिखाना है, क्योंकि मैंने इसे एक दिन धूप में रख दिया था और यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो गया। आप देख पा रहे होंगे पहले यह मिर्चा किस तरह से था और अब किस तरह से हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। इसमें इस तरह से मिर्ची में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हाथ की सहायता से ऐड करेंगे तो आसानी से इसमें भर जाता है। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, जैसे लाल मिर्च में हम भरते हैं उतना ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना है, इसका हाफ ही रहना चाहिए। इसको दाल चावल के साथ खाते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही चटकारा बन के तैयार होता है। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सारी मिर्चों में इसी तरह से भरते जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कस कस के नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा से हमें लेना है। यानी एक मिर्च में 1 चम्मच मसाला बहुत ही आराम से पड़ जाता है। सभी मिर्च भरने के बाद अब मैं इसमें दिखा रही हूँ कि पानी मिर्च में कितना आया है। ये देखिए, जैसा लगता है कि इसमें ग्लास भर के पानी डाला गया है और यह पानी इसे हमें यूज नहीं करना है, इसे फेंक दीजिए। और में बचा हुआ मसाला है उसे भी इसी तरह से भर दीजिए। थोड़ा सा बचा करके ऊपर से मिर्ची में इस तरह से लगा दीजिए ताकि ऊपर भी अच्छे से तेल की कोटिंग हो जाए। इस तरह से रखने के बाद आप चाहे तो इसे इस तरह से धूप में रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, या फिर इसे फिर डब्बे में भर करके इसे 2 से 3 दिन तक धूप में रख दीजिए। यह बहुत जल्दी खाने लायक हो जाता है और इसे एक बार बनाएं ज़रूर और कमेंट करके बताइए आपको लाल मिर्ची का भरवा ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हरे मिर्च का भरवा अच्छा लगता है। यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि लाल मिर्च का भी भरवा बनाने के लिए मैंने वीडियो में डाला हुआ है। और यदि आपको लाल मिर्च का भरवा अचार अच्छा लगता हो खाने के लिए तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है उसमें। और इसको बनाने के बाद जब हम इसे डब्बे में भर करके रख देते हैं तो यह साल 2 साल खाने लायक हो जाता है। लेकिन इसे 2 से 4 दिन धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसमें मसाला भर देते हैं तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। ठंड के मौसम में यह अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में। मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए हमें 4 दिन धूप में इसे रखना ही होगा। और जो पानी निकल गया था उसको मैंने हटा दिया और डब्बे को अच्छे से सूख जाने के बाद ही इसमें मिर्च ऐड कीजिए। डब्बे में पानी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। हमें पानी से ही इसे बचाना है और जब भी अचार बना करके इसमें से निकालें तो अचार का ढक्कन हमेशा बंद रखना चाहिए, खुला बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
यह अचार साल 2 साल रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और खाने में बहुत टेस्टी होता है। ऊपर से थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल देंगे तो ताकि नीचे इसमें ऑयल लग जाए और मिर्चा हमारा सीधा डब्बे में न पड़े बल्कि ऑयल के ऊपर रहे। और जो बचा हुआ प्लेट में है उसे ऊपर से इस तरह से इसे लगा दीजिए। देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत जल्दी से यह नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है। यानी कि 4 दिन के बाद इसे देखेंगे रोटी, पूड़ी, पराठे से जो भी खाएं बहुत अच्छा लगता है खाने में। सबसे ख़ास तो यह देखने में मिर्चा है लेकिन तीखा नहीं है और इसका स्वाद बिल्कुल मिर्चा का ही है। ऐसा नहीं मिर्चा है तो मिर्चा का ही स्वाद आएगा, लेकिन तीखा बिल्कुल नहीं रहता है। इस अचार को एक बार बनाएं ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हर सीजन का वेजिटेबल मसालेदार और सिंपल में अचार की वीडियो भेज सकूं। सबसे पहले आपके पास जाएगी। यह सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। और हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।